दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट जो आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उन्हें फॉर्म भरते हुए क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस फॉर्म में क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिया गया है। कैंडिडेट यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं कि वे किस क्वालिफिकेशन से कौन सी पोस्ट को भर सकते हैं और किस जोन में उस पोस्ट की कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई है और इसमें 3 तरह की वैकेंसी है और तीनों को यहाँ पर अलग अलग हमने कर दिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए और आप आसानी से समझ सके। यहाँ पर देखिए आप ये ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो वैकेंसी है इसको हमने अलग कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी को यहाँ पर अलग कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10+2 वाले फॉर्म को भर सकते हैं वे किस पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं और किस जोन में 10+2 की कितनी वैकेंसी है, सभी कुछ इस वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप फॉर्म को भरे, क्योंकि आप फॉर्म को भर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रुप डी में अभी रिजल्ट आया है, वहां पर काफी सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कई जोन में ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी और उन्होंने उसी जोन में फॉर्म भरा था, तो वे कह रहे हैं कि हमारी ओबीसी की इसमें मेरिट यानी कट ऑफ नहीं लगी है। तो मैं आपको बता दूं जब यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी ही नहीं थी तो कट ऑफ वहां पर कैसे आती। तो इसलिए यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले ही देख लेना है कि किस जोन में किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो आपको ये सभी क्लियर करने के बाद ही फॉर्म को भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म को भर दे और बाद में आपको पछताना पड़े, आप एग्जाम भी देने ना जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इन्होंने एक साइड में पोस्ट दी गई है, 25 तरह की यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे इधर क्वालिफिकेशन दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इन्होंने कर रखा है, इसको समझने में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेल शीट बनाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक्सेल शीट है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो आईटीआई वाले हैं, तो आईटीआई वाले किस किस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो आईटीआई वाले हैं वे यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म को नहीं भर सकते और जो डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं वे यहाँ पर ग्रेड थर्ड के फॉर्म को नहीं भर सकते। और जो यहाँ पर आप देखेंगे जो 10+2 वाले हैं उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, तो उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जिन्होंने आईटीआई किया है और उन्होंने जिस ट्रेड से किया है तो वे किस किस पोस्ट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने फिटर से अपनी आईटीआई कंप्लीट की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वे इन सभी पोस्ट में अपना फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि वे इन सभी पोस्ट को अपने फॉर्म में भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ट्रैक मशीन है, ब्रिज है, कैरिज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है यहाँ पर इन्होंने पोस्ट का नाम दिया है और इधर क्वालिफिकेशन दी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्होंने जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी है इन्होंने यहाँ पर केवल पोस्ट का नाम दिया है। तो आप यहाँ पर पोस्ट से कैसे पता लगा सकते हैं कि हम भर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपने फिटर से अपनी आईटीआई की है तो आप इसका यहाँ पर कैप्चर ले लेंगे। तो ये जितनी भी यहाँ पर पोस्ट है, यदि इन पोस्ट में से आपको यहाँ पर दिखाई देती है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिग्नल है, ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे आपके यहाँ पर कितनी जनरल में पोस्ट है, कितनी एससी में पोस्ट है, कितनी ओबीसी में पोस्ट है। चलिए हम आपको एक बार एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए फिटर से आपने आईटीआई की है, तो यहाँ पर देखिए ट्रैक मशीन है, ब्रिज है, कैरिज एंड वैगन है, डीजल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस है, फिटर ओएल है, फिटर पीयूडब्ल्यूएस है और मैकेनिकल वर्कशॉप है। तो हम इसका यहाँ पर कैप्चर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप जोन वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैक मशीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर अहमदाबाद जोन है, तो ट्रैक मशीन पे हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक मशीन की यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा जो फॉर्म भर सकते हैं वो ब्रिज का भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज, यहाँ पर आप इसके सामने जाएंगे, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, यदि आप एससी कैटेगरी से है तो यहाँ पर देखिए 0 वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल केवल 2 वैकेंसी है, वो भी केवल जनरल में। इसी प्रकार आप यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो देखेंगे कैरिज एंड वैगन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरिज एंड वैगन, यहाँ पर कैरिज एंड वैगन की कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार आप अगली देख सकते हैं डीजल मैकेनिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल भी यहाँ पर नहीं दिया है। इसके बाद आप अगली वैकेंसी देखेंगे इलेक्ट्रिकल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल जीएस है, तो केवल इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिटर ओएल, तो फिटर ओएल भी यहाँ पर नहीं दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फिटर पीयू या डब्ल्यूएस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटर पीयू डब्ल्यूएस यहाँ पर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल में वैकेंसी है वो 26 है,
SC में यहाँ पर वैकेंसी 6 दी है और ST में यहाँ पर 2 वैकेंसी दी गई है। OBC में यहाँ पर 9 वैकेंसी दी गई है। इसी प्रकार आप देखेंगे EWS में 2 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 45 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अगली पोस्ट है वो है मैकेनिकल वर्कशॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे केवल 2 तरह की पोस्ट पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं अहमदाबाद जोन में, यदि आपने फिटर से अपनी ITI की है। तो फ्रेंड इसी प्रकार आप हर एक जोन में चेक कर सकते हैं कि आपकी किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म भर दिया और उस जोन में आपकी ट्रेड की एक भी वैकेंसी नहीं थी, तो फ्रेंड ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम देखें यहाँ पर अगला देखिए इलेक्ट्रीशियन। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने जितनी भी यहाँ पर पोस्ट डाली है इन सभी पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से अपनी ITI कंप्लीट की है। तो यहाँ से हम इसका कैप्चर ले लेंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखिए मान लीजिए हम अहमदाबाद में ही चेक करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है ट्रैक मशीन की, तो ट्रैक मशीन इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर यदि आप जनरल से फॉर्म को भरते हैं तो 2 वैकेंसी है, SC से भरते हैं तो 3 वैकेंसी है, ST से भरते हैं तो 1 वैकेंसी है और OBC से भरते हैं तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है और EWS से भरते हैं तो यहाँ पर भी 1 वैकेंसी दी गई है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8 है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप हर एक जोन में अपनी जो ट्रेड है उसकी यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम चलिए इसकी जो हमने सीट यहाँ पर तैयार की है इसको आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से यहाँ पर ITI करते हैं तो आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं वो यहाँ पर कैप्चर ले लेंगे। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले हैं, यदि आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ITI कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर देखिए ट्रैक मशीन वाली वैकेंसी केवल 1 यहाँ पर पोस्ट दी गई है, इसी पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ITI की है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कितनी पोस्ट दी गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रैक मशीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक मशीन। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यदि आप अहमदाबाद जोन से फॉर्म को भरते हैं तो ट्रैक मशीन की यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है, तो इसीलिए आप अहमदाबाद को भूल कर भी सिलेक्ट ना करें। आप यहाँ पर नीचे में देखेंगे जो अजमेर जोन दिया गया है। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप अजमेर जोन में भी ट्रैक मशीन की एक भी वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार आप नीचे चले गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बेंगलुरु जोन दिया गया है यहाँ पर ट्रैक मशीन की वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपने अपनी ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से की है तो आप बेंगलुरु जोन में फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको अपनी ITI की जो ट्रेड है वो चेक करनी है और उसके सामने हमने यहाँ पर पोस्ट लिख दी है, इन पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिर आप वहां पर जाकर अपने अच्छे से चेक कर लेंगे कि आप किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है, उसी हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैकेनिक डीजल है इसमें आप देख सकते हैं 2 पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो इसमें भी आप 3 पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार आप वेल्डर में देख सकते हैं, तो वेल्डर में यहाँ पर देखिए लगभग सबसे ज्यादा यहाँ पर पोस्ट दी गई है, इन सभी पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट में आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए फोरगर एंड हीट ट्रेटर है तो इस पर आप केवल 1 पोस्ट पर वैकेंसी भर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए फाउंड्री मैन है तो यहाँ पर भी केवल आप 1 पोस्ट पर वैकेंसी फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए जो पैटर्न मेकर है इसमें भी आप 1 ही पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडलर है तो मॉडल में भी यहाँ पर केवल 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिटर स्ट्रक्चर है, इसमें आप केवल ब्रिज की ही पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कारपेंटर है तो कारपेंटर में आप देखिए 1 2 3 4 पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्लम्बर है, प्लम्बर में आप केवल 1 पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाइप फिटर है, इसमें भी आप 1 पोस्ट पर ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी आप 1 पोस्ट पर ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे वायरमैन है तो वायरमैन में आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल है तो इसमें आप इन 1 पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो मैकेनिक ऑटोमोबाइल है एडवांस डीजल इंजन तो इसमें भी आप 1 ही पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेंटर जनरल है तो इसमें आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिक ST LT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंट है तो इसमें आप इन सभी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं, देखिए
आप इसका कैप्चर ले लेंगे तो आपने यहाँ पर जिस भी ट्रेड से अपना ITI कंप्लीट की है तो आप उसी ट्रेड के सामने की पोस्ट देखेंगे और उन पोस्ट को आप यहाँ पर देखिए जोन वाइज देखेंगे कि किस जोन में उस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हमारी कैटेगरी में दी गई है। तो आप ये सभी देखने के बाद ही फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म को भर दे और आपकी वहाँ पर एक भी वैकेंसी ना निकले, तो आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, दुख होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पहले ही अपनी पोस्ट चेक कर लेंगे। फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री या डिप्लोमा किया है वे यहाँ पर किन किन पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, केवल एक ही पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से अपनी बैचलर ऑफ साइंस से डिग्री की है और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड फिजिक्स से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, कंप्यूटर साइंस से की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की है और इंस्ट्रूमेशन से की है। यदि आपने इन 5 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से तो आप सिग्नल वाले पोस्ट को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप अपनी वैकेंसी कैसे चेक करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप हर एक जोन में यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी दी है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैकेंसी है सिग्नल वाली, केवल सिग्नल वाली ही वैकेंसी पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बेंगलोर जोन है यहाँ पर जनरल में 7 वैकेंसी है, SC में 2 वैकेंसी है और ST में 2 वैकेंसी है, OBC में 5 वैकेंसी है, EWS में 2 वैकेंसी है। टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा से दी गई है। तो आप यदि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने इन सभी ट्रेड से अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से किया है। अब फ्रेंड जो लास्ट का हमारा पॉइंट है वो है 10+2। 10+2 से आप किस फॉर्म को यानी किस पोस्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो 10+2 है हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप यदि आपने 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ से की है, यदि आपने 10+2 मैथ और फिजिक्स से की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3rd SNT, केवल एक पोस्ट पर ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इस पोस्ट को चेक कर लेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तभी आप फॉर्म को 10+2 से भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं SNT, तो यहाँ पर SNT की देखिए यहाँ पर ग्रेड 3rd SNT। तो यदि आपने 12th पास की है फिजिक्स और मैथ से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलोर जोन में वैकेंसी दी गई है। जनरल में 6 वैकेंसी है, SC में 4 वैकेंसी है और ST में 4 वैकेंसी है, OBC में 5 वैकेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS में 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पर S और T वाली वैकेंसी है इसको ITI वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ITI वाले हैं ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं वो भी यहाँ पर S और T वाली वैकेंसी को भर सकते हैं और जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो भी यहाँ पर SNT वाली वैकेंसी को यहाँ पर भर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वायरमैन वाले हैं वो भी SNT वाली पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि यदि आपने ITI की है तो आप अपने पोस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं और यदि आपने पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो आप कैसे पोस्ट को चेक कर सकते हैं और यदि आपने 10+2 फिजिक्स और मैथ से की है तो आप अपनी पोस्ट यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से जान गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।